भगवान भोलेनाथ से अब विदाई लेने का समय आ गया है। यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, वापस तो जाना ही है। तो उनकी अच्छी अच्छी यादों को हम समेट के अपने साथ में ले जा रहे हैं और इस आशा से जा रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ हमें ज़रूर दोबारा से अपने दरबार में बुलाएंगे। यहाँ पे साइड में हेलीपैड है और सारे यात्री वापस जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम हिमालय की चोटी में बसे हुए केदारनाथ जी के धाम से उस मनमोहक दृश्यों को मैं आपको दिखाते हुए चलूं और प्रकृति का आनंद लेते हुए मैं भी आनंद लूं और आपको भी उसका आनंद दिलाऊं। तो यहाँ पे मैडम बार्गेनिंग कर रही हैं, जो यहाँ खच्चर मिलते हैं नीचे जाने के लिए, क्योंकि मम्मी ज़्यादा चल नहीं सकती पैदल, तो उनके लिए खच्चर करना है हमें। सामने पीछे आपको हिमालय पर्वत दिख रहा है, जिनकी गोद में हमारे बाबा भोलेनाथ विराजमान है। केदारनाथ में आपदा आने से पहले जो ट्रैक हुआ करता था, ये लगभग 14 किलोमीटर का ट्रैक था, लेकिन जब से यहाँ पे आपदा आई है तो अभी नया ट्रैक बनाया गया है जो लगभग 22 किलोमीटर लंबा है। गाइस निकल आए हैं केदारनाथ से, गए तो चॉपर से थे और आ रहे हैं पैदल पैदल। ये पूरा रास्ता है और ये देखिए पीछे पूरे केदारनाथ का मंदिर। 2 किलोमीटर निकले, अभी 22 किलोमीटर और चलना है। देखते हैं कितना थकते हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत ही अच्छे सीन्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे विजुअल्स हैं, बहुत अच्छे व्यू हैं, तो बढ़िया है। यहाँ हम कुछ हल्का खाने के लिए रुके हैं, तो हल्का खाना यहाँ पे ऑब्वियसली मैगी ही मिलती है, और सच में इन वादियों के बीच में मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। रुद्र पॉइंट है ये। चलो तो व्यूवर्स, प्लीज़ मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से आपको सीधा गुप्तकाशी से 14 किलोमीटर दूर स्थित त्रिजुगी नारायण मंदिर लेके जाऊँगा, जहाँ पे भगवान शिव और पार्वती की शादी हुई थी। उन्होंने वहाँ पे 7 फेरे लिए थे। उनके 7 फेरे के हवन कुंड की अग्नि अभी तक वहाँ पे 3 युगों से जलती आ रही है। तो ऐसी जगह बिल्कुल भी स्किप मत करना। हम आपको यहाँ के सारे जितने भी अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं आपको दिखा के सीधा ले चलते हैं त्रिजुगी नारायण। बाबा बाबा मम्मी यहाँ पे 3 किलोमीटर चल के आ गई थी पैदल, लेकिन यहाँ से आगे उनसे नहीं चला जा रहा है, तो उनके लिए खच्चर कर रहे हैं, एक घोड़ा गाड़ी कर रहे हैं। ये खच्चर यहाँ से नीचे जाने का मतलब 3 किलोमीटर चल के आ गए हैं। इसके बाद 1000 रुपीज़ ले रहे हैं नीचे तक छोड़ने के लिए। गिर जाएगा उस पे। ये क्या कुछ बेचने जा रहे हो? क्या बेच रहे हो उसमें? चने, नींबू पानी।
फाइनली गाइज हम पूरा ट्रैक कंप्लीट करके केदारनाथ जी का हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड से 14 किलोमीटर दूर स्थित त्रिजुगी नारायण। इस मंदिर से जुड़े कुछ तथ्य, कुछ जानकारी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो आइए गाइस बताता हूँ आपको इस मंदिर के बारे में। यह मंदिर त्रिजुगी नारायण के नाम से जाना जाता है और इसका नाम त्रि मतलब 3 और युगी मतलब युग। तो जो 3 युगों से यहाँ पे भगवान शंकर भगवान की शादी के फेरों की अग्नि जो जल रही है, जिसे हम अखंड अग्नि कहते हैं, इस वजह से इस गांव का नाम त्रियुगीन रखा गया और इस मंदिर का नाम त्रियुगीन नारायण रखा गया। चूँकि यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जब महाराज दक्ष ने शिवजी भगवान को अपने कार्यक्रम में ना बुलाकर उनका अपमान किया था, तो सती जी को जब पता चला इसके बारे में, तो उन्होंने अपनी जान उस हवन कुंड में कूद कर दे दी थी। तो उस समय विष्णु भगवान ने वादा किया था कि अगले जन्म में मैं उनकी शादी करवाऊंगा। तो माता सती अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती बनके पैदा हुई और उन्होंने अपने रूप से भगवान भोलेनाथ को मोहित करना चाहा, लेकिन भगवान भोलेनाथ हैं वो रूप से मोहित नहीं हुए। तो माता पार्वती ने यहाँ पे गौरीकुंड में स्थित कई वर्षों तक उनकी तपस्या की, उनकी आराधना की, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और विवाह के लिए वो मान गए। भगवान शिव के विवाह में ब्रह्मा जी ने आचार्य की भूमिका निभाई थी और भगवान विष्णु ने पार्वती जी के भाई की भूमिका निभा के सारी रीति रिवाज से भगवान भोलेनाथ की शादी करवाई थी। इस जगह पर 2 कुंड, एक रुद्र कुंड और एक विष्णु कुंड स्थित है। तीसरा कुंड और है जिसे हम सरस्वती कुंड के नाम से जानते हैं। तो रुद्र कुंड जिसमें शंकर भगवान ने स्नान किए थे शादी से पहले, और जो विष्णु कुंड है उसमें विष्णु भगवान ने स्नान किए थे। ये जो हवन कुंड आपको दिख रहा है, इसी हवन कुंड को अखंड ज्योति कुंड कहते हैं, जो कि 3 युगों से जलते हुए आ रहा है। यहाँ के पुजारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस अग्नि का और मंदिर का पूरी निष्ठा से सेवा करते आ रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे दूर दूर से लोग शादी करने के लिए आते हैं और उनके मन में ये भावना होती है कि यहाँ पे शादी करने के बाद जैसे शिव भगवान और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ, वैसे ही उनका विवाह भी हमेशा वैसे ही इसी तरह संपन्न होगा और वह जन्मों जन्मों तक अपने साथी बन के रहेंगे। चलो गाइस सामने जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे भोले बाबा का मंडप बनाया गया था जहाँ पे उनकी पूरी शादी संपन्न हुई। इसके बाजू में ही एक स्तंभ बना हुआ है जहाँ पे गाय के बच्चों को बांधा गया था, जो कि भेंट चढ़ाई गई थी, मतलब दी गई थी विष्णु भगवान की तरफ से। ओम गंधम दारा शंकर भगवान राधिकानि तपुष्टाम करिशणीम ईश्वरी सर्वभूतानां तानि होम परमेश्वर उमा सतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम
कपिलो गजगणका लंबोदरस्य विष्णो विघ्नासो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालिचंद्रो गजानन द्वादश नाम व्यापटी संतापि विद्याहर में आई जो से लोटा नीचे रख दीजिएगा और जो गणेश भगवान की भेंट वो थाली में डाल दीजिएगा और दर्शक के लिए चले अंदर। बंद होने वाले हैं। आ रहे हैं, यहाँ भोग लग रहा है, बीच टाइम तुम तो दिन भर कर दे रही हो। तो 10 मिनट कोई बात नहीं। हाथ जोड़ो जरा, हाथ जोड़ो। भी मना कर रहे हैं, हमें मना कर दिया। आ रहे दोनों आ रहे हैं पीछे से दोनों को डालो भाई। दोबारा से हो गई। कितनी जल्दी हो गई शादी। सारी 1 घंटे तक तो फोटो शूट होता है। ब्लॉग जो मेरी चुल्ली कहाँ गई? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक मुबारक दोबारा से। 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। ले लेते फिर आप। हाँ ले लो। क्या कोई ले लो ने। पत्थर की ये जो पत्थर है ना, नीचे जो इसमें अभी भी